डियर एसीसीए स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों के माइंड में होता है कि मैम एसीसीए के पेपर देने हैं और एसीसीए एक ही बार में क्लियर करना है। हमें ये मार्च टू जून और जून टू सितंबर वाले चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। और बात सही भी है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो और सबसे बड़ी बात आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर बाय चांस ड्यू टू किसी भी रीजन के कारण किसी भी बच्चे का पेपर क्लियर नहीं होता है, तो वो डिमोटिवेशन भी साथ साथ लेके आता है, टाइम का इशू भी लेके आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी माइंड में आ जाते हैं कि क्या हम इसके लिए वर्दी नहीं है, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एसीसीए क्लियर करना, क्या हम में ही कमी है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमारे माइंड में स्टक कर जाते हैं, जिसके कारण हमें जो है आगे आने वाले पेपर में भी प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए बेटर तो यही है कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और ये टफ भी नहीं है। अगर हम सही अप्रोच लेके चलें तो हम एसीसीए के पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आप अपनी एसीसीए जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें और विद वेरी गुड मार्क्स क्लियर कर लें। तो समझते हैं। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। कहते हैं ना, आपका माइंड जो होता है मैग्नेट होता है। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, चीजें अपने आप ही अच्छी होंगी। तो यही बात आपने सोच के चलनी है अपनी एसीसीए की जर्नी की स्टार्टिंग में कि आपको पहले अटेम्प्ट को ही लेके ही माइंडसेट लेके चलना है। सोचो ही ऐसे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ये सोच के चलोगे, कॉन्फिडेंस से चलोगे, और कॉन्फिडेंस अपने आप में पूरा नहीं होता है। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बारी चीजें खराब कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ साथ डिसिप्लिन में लेके आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन पर्सन जो है हर चीज को मैनेज जो है कर सकता है बहुत अच्छे से। और ये मैंने अपनी खुद की जर्नी में देखा है कि डिसिप्लिन से मैं डेली अपना एक प्रैक्टिस रखती थी, नो मैटर व्हाट। घर में कोई फंक्शन आए, घर में कुछ भी एबीसीडी हो, हाँ वो सब चीजें भी जरूरी हैं। बट आपको उन सब चीजों के अलावा अपना जो एक पर्टिकुलर टाइम सेट है कि दिन के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, वट वो आपको अपनी पढ़ाई में देने हैं। वो आप कैसे भी मैनेज करके दोगे, कभी नींद को घटा के, कभी अपना थोड़ा सा एंजॉयमेंट कम करके, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। अब देखो, एसीसीए है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं चलती है, यानी कि नो क्रैमिंग, राइट? देयर इज नो क्रैमिंग इन एसीसीए। यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एसीसीए आपको एक वर्सटाइल इन्वायरमेंट में बने रहना सिखाता है, और उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखिए, रादर देन की रट्टाफिकेशन कीजिए और मेमोरी बेस्ड चलिए कि ये फॉर्मूला। मैंने आज तक अपनी जर्नी में कभी भी कोई फॉर्मूला लर्न नहीं किया, और ये बात मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैम कभी फॉर्मूला ऐसे क्रैम नहीं करते हैं। मैम उन फॉर्मूलाज के पीछे की रीजनिंग देखते हैं और फिर अपने आप ही एक नॉर्मलाइज लैंग्वेज में उसको लिख देते हैं। तो ये मैटर करता है। अब अगला अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप एक दिन पढ़ लिए 10 घंटे और अगले दिन पढ़ लिए 15 घंटे। 15 घंटे होते होंगे, देखो सीए वाले बच्चे तो होते ही हैं। और फिर उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया कि हम तो थक गए, इतने दिनों से बहुत हार्ड वर्क चल रहा है। तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जैसे कहा जाता है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जैसे कि कछुए और खरगोश की जो फाइट है उसमें, लाइक उनके बीच में रेस थी, तो उसमें कंसिस्टेंसी ही जीती थी। वो एक्चुअल में भी रियल लाइफ में भी यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी से हर रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाइए एंड कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, तो आपकी एसीसी ये जर्नी जो है बहुत स्मूथली चलेगी। क्योंकि आपका माइंड जो है वो हैप्चुअल हो जाएगा। और आज की डेट में आपको मैं एक बात बताऊं, इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, बट पढ़ाती हूँ। दिन भर जो एक आपके लिए लेक्चर्स होते हैं, तो कभी कोई एक ऐसा दिन आ जाता है ना जब मेरा लेक्चर नहीं होता, तो मुझे खालीपन लगने लगता है, बिकॉज वो मेरी रूटीन का ही पार्ट हो चुका है। तो यस, कंसिस्टेंसी मैटर, आपका माइंडसेट उसी के लिए ही रेडी हो जाता है। अब क्वालिटी मैटर देखो,
ये तो जब मैं स्टूडेंट थी ना, उस टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ शायद नहीं आती हैं। कोई पर्सन अगर कहे कि मैं दिन के 12 घंटे पढ़ता हूँ और दूसरा पर्सन कहे कि मैं दिन के 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि वाओ! ये 12 घंटे वाला बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सारा दिन कमरे के अंदर ही रहता है। बट क्या वो 12 के 12 घंटे अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहा है? क्या उसका माइंड 12 घंटे प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है? नहीं। हो सकता है, नहीं होगा। तो रादर देन ये देखना कि मुझे 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है, आपको ये देखना है कि चाहे मैं दिन के 4 घंटे पढूँ, पर वो 4 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्टिविटी के साथ हो। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ हो। और एक बात बताऊँ, मैम ने ये सब कुछ गलतियाँ भी की हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा माइंडसेट जो था वही था कि यही सब कुछ फ़ॉलो किया, बट गलतियों से ही सीखते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है और अपनी गलतियाँ शेयर करके मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की जर्नी को स्मूदन आउट करना चाहूंगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी, और ये बात तो मेरे खुद के पेरेंट्स भी मुझे समझाया करते थे कि पलक बेटा, ये नहीं करना है। सो चलिए, अब आगे समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एसएससी जर्नी को स्मूदन आउट करने के लिए, और ऐसा क्या आप करें कि आपकी एसएससी के पेपर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो देखो, आपको जिस भी क्वालिफिकेशन में जा रहे हो, अगर हम एसीसी की बात कर रहे हैं, तो आपको एसीसी का एग्जाम स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। तो देखो, आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली, बट क्या आप ये समझे कि एससीए पेपर में क्या डिमांड करता है आपसे? तो आपका जो पढ़ाई है, एक बार हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, उसके बाद फिर हमारा डीप अप्रोच क्या रहेगा कि मुझे जो है ये सीखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कैसे चलती हैं। तो अपना फोकस वो वाले पॉइंट पे रखना है, मार्किंग गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, और इसके लिए हमारे पास एसीसी के बहुत ही सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। अब आपको ये भी समझना है, जैसे कि स्किल लेवल है, उसमें मेरे पास सेक्शन ए बी सी तीन तरह की कैटेगरीज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, केस बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन। और प्रोफेशनल लेवल पेपर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें प्रोफेशनल मार्क्स भी होते हैं। तो मुझे समझना है कि मेरे पेपर का पैटर्न क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आंसर कैसा देना है, और उसके लिए आपको एससी के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, पास्ट पेपर देखने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल लैंग्वेज और प्रोफेशनल स्किल्स को कंसीडर करना है, बिकॉज ये क्या है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। अब देखो, टाइम प्रेशर, देखो खुद को ना एक टाइमलाइन देके चलना भी बहुत जरूरी होता है, और वो प्रैक्टिस के टाइम पे भी हो, वो अटेम्प्टिंग के टाइम पे भी हो, और वो पेपर में भी हो। क्योंकि पेपर में आपका माइंड ना, कई बार देखो, मेरे साथ तो ये बहुत ही होता था कि जब मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाती थी, तब माइंड में ये डर रहता था कि अरे ये तो टाइम होने वाला है, और उसके कारण कहीं ना कहीं चीजें जो है उस वाले पेस पे नहीं निकलती है। तो उसके लिए नेक्स्ट पेपर से मैंने क्या सोचा कि हर पेपर से पहले मैं 4 से 5 पेपर ऐसे अटेम्प्ट करूंगी, ये मान के कि यही मेरा फाइनल पेपर है। अपने लिए वैसा टाइम प्रेशर क्रिएट किया, अपने माइंड को प्रोग्राम किया कि आपके लिए यही पेपर है, और इतने टाइम पीरियड में आपने पूरा पेपर क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। तो अगर ऐसा रहेगा टाइम प्रेशर, चाहे वो पढ़ाई को लेके कि इतने टाइम पीरियड में सिलेबस फिनिश करना है, या इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है टेस्ट या एग्जाम, तो वैसे ही आपका माइंड प्रोग्राम होता जाएगा, और फिर आपके पेपर में कुछ भी एरिया नहीं छूटेगा। सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि मैम क्या क्या स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो, प्लानिंग, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो ये बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना, अपना वीकली प्लान बनाओ, अपना 15 डेज प्लान बनाओ, मंथली, क्वार्टरली, कि आपने कब कब कितना कितना पढ़ना है, किस वीक में क्या करना है। बाय चांस किसी दिन को छूट गया तो उसको एडजस्ट करो, नेक्स्ट डे में ही उसको आगे बहुत ज्यादा लेके मत जाओ। और टाइम टेबल ऐसा हो कि जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को कंसीडर करते हुए हो। देखो, जिंदगी में अनसर्टेनिटीज किसी की भी लाइफ में आ सकती हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, मे बी यू आर वर्किंग, मे बी यू आर कॉलेज गोइंग। तो अपना टाइम टेबल ऐसा हो कि जिसमें आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ मार्जिन टाइम उसमें होना चाहिए। और टाइम टेबल जब
भी बनाओ या स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए जब भी बनाओ, तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को जरूर इन्वॉल्व करके चलना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एसीसी का पेपर क्या है और वो क्या डिमांड कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करनी है, अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन में प्रैक्टिस करनी है। एंड देन फिर उसके बाद बात करते हैं हमें और क्या ध्यान में रखना है। आपको टेक्निकल आर्टिकल्स जो कि एसीसी के खुद के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको रेगुलरली रिवाइज करना है चीजों को। रिवाइज कैसे करेंगे, आपको लाइक अपने लिए खुद के, जब भी पढ़ती थी मैं तो ये करती थी कि जब भी पढ़ रही हूँ उसी टाइम पे अपनी लैंग्वेज में, मैसेजिंग वाली लैंग्वेज होती थी वो, बट अपनी लैंग्वेज में कुछ नोट्स बनाए। आप पॉकेट नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो, आप हमारे नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से अपने नोट्स बनाइए और उन्हीं से रेगुलरली रिवाइज कीजिए। फॉर्मूलाज हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए। और एक बात का खास करके ध्यान रखना, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है कि एसीसी एक जो है अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है तो हमारा सारा का सारा फोकस जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होगा। नहीं बच्चों, एसीसी के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी टेस्ट होते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थ्योरी का इम्प्लीकेशन जो है आपको सिनेरियो से लिंक करके आता है, आपको आपके माइंड की जो है लिंकेज टेस्ट करने के लिए आता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, जिसके लिए हम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एंड प्रॉपर टाइमर लगा के करेंगे। और ये किया है मैंने, स्टॉप वॉच के साथ किया है। रेगुलर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हो, आपकी गलतियां क्या है। और उसको टेस्ट देना इज नॉट इनफ, उसको इवैल्यूएट करो, उसकी मार्किंग करो, किसी और से कराओ, सीनियर से, या खुद करो अगर कोई और नहीं है, ट्यूटर नहीं है तो इवैल्यूएट करो, देखो कहाँ पर गलती है, उसका सजेस्टेड आंसर देखो। और सजेस्टेड आंसर के साथ मार्किंग गाइडलाइंस देखो, क्योंकि आंसर वो होते हैं बहुत ही ज्यादा लेंथी। तो वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसी चल रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट ओवर प्लान। बहुत बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मैम कॉलेज में, सीए में, यहाँ पर हम चार चार पांच पांच पेपर एक ही लाइक टाइम पे देते हैं, तो यहाँ पर तो एक पेपर क्या दो पेपर तो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। हो सकते हैं, दो पेपर आर नॉट इम्पॉसिबल, बट अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, पेपर की यहाँ पर लिंकेज है और इनफ टाइम है। अगर ये नहीं है तो आप ओवर प्लान कर रहे हो और उस ओवर प्लान के चक्कर में आप वो दो क्या, लाइक एक क्या दो दो पेपर आप जो है खराब कर देने वाले हो। तो प्लीज डोंट ओवर प्लान। थिंक अबाउट योर टाइम, थिंक अबाउट योर रिसोर्सेज, उसके बाद ही आप जो है प्लान आउट करना। और एक दिन के लिए इतना एक्स्ट्रा टारगेट मत रख लेना कि जो कि पूरा ना हो सके और कल को डिमोटिवेशन लेके आए। अब हमारी स्टडी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। मैम आपने प्लानिंग प्लानिंग तो बहुत बोल दिया, बट मैम हमें ये भी तो बताओ कि हमें प्लान कैसे करना चाहिए। देखो, 60% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम करनी चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी, वो वाले क्वेश्चंस जो कि कवर करेंगे सारे एरियाज। तो कवरिंग ऑल द मेजर एरियाज, ऑल द एरियाज, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें जो है ध्यान में रखनी है, वो भी होनी चाहिए ऐसे। और रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट हैव मोस्ट इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम जर्नी। रिवाइज करो, टेस्ट दो, टेस्ट करके अपनी मिस्टेक देखो, फिर उसी एरिया को दोबारा से अटेम्प्ट करो और फिर अपनी मिस्टेक्स को जो है देखो। देन अब गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां हम देखते हैं। और इंसान वही जो दूसरों की गलतियों से ही पहले सीख ले, ताकि वो गलतियां हम अपनी जिंदगी में ना दोहराएं। तो क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं इस वाली जर्नी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो बच्चे क्या करते हैं, मैम हमने सारे लेक्चर देख लिए इकट्ठे, आपकी रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। लेक्चर अपने आप में देखना इज नॉट गारंटी टू पास। बच्चों, लेक्चर देखो, वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट क्या लेक्चर आपकी समझ में आया या नहीं, ये कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस देखोगे, उसको रिवाइज करोगे, थ्योरी को देखोगे, वो तभी पॉसिबल है। कई बार हमारे माइंड में लेक्चर आ जाता है और चीजें वो दिखने में, सुनने में इजी लग रही होती हैं, बट जब हम अप्लाई करने आते हैं तो वो चीजें अलग होती हैं। तो उस बात का ध्यान रखना है हमें। उसके अलावा, इग्नोरिंग एग्जामिनर रिपोर्ट,
एग्जामिनर रिपोर्ट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है एसीसीए में। मैंने अपनी जर्नी में इसका इम्पोर्टेंस देखा है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको करो। आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैसे करोगे? आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, तो पेपर अटेम्प्ट करो, उसी का ही एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखो। देखो कि एग्जामिनर ने जो वहां पर मिस्टेक बोली है, क्या हमने भी वही मिस्टेक दोहराई है, चेक करो। ठीक है, चेक कीजिए उन मिस्टेक्स को, देन फिर उनसे सीखिए और नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे ही इस प्रोसेस को 3 बार दोहराइए, आपका पेपर बहुत ही ज्यादा स्मूथली जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट इसको फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। और मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइमर देख के चलो, चाहे एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टाइम जो है करो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता इसको छोड़ देते हैं, अरे एसीसीए है ये तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द स्वॉट एनालिसिस हियर। तो यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना है, बट अपनी वीकनेसेस को भी अवॉइड करना है। उनको क्या करना है, उनको रिमूव करना है। कैसे करेंगे रिमूव? हम उनको सीखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अगर बहुत कम टाइम पीरियड है तो आप उन्हीं पे ही रहिए। ऑब्वियसली जो एरिया स्ट्रांग है, जो इजी टू गो है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर तो हम फोकस करेंगे, बट एटलीस्ट इनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहेंगे। एंड उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कि आपको फीडबैक के ऊपर वर्क करना है। देखो, चाहे वो आपका ट्यूटर हो, मेंटर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई सीनियर हो जो कि आपके पेपर को चेक कर रहे हैं, या आप खुद हैं, तो चेक कीजिए, देखिए कहाँ पर मिस्टेक है और उन मिस्टेक्स के ऊपर आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट एरिया, कैसे आप एसीसीए में अप्रोच कर सकते हैं? देखो, एसीसीए के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक थॉट प्रोसेस लेके चलना है कि अगर एग्जामिनर होता तो वो पेपर कैसे बनाता, कैसे चेक करता। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क कीजिए। बिकॉज प्रोफेशनल पेपर जैसे कि एसबीएल, यहाँ पर प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोफेशनल स्किल्स है उसके लिए। तो उसके लिए फोकस कीजिए। और इनको कैसे सीख सकते हैं आप मॉक की हेल्प से इनको सीख सकते हैं। और मॉक से आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा और पेपर पैटर्न भी पता चलेगा। तो मैम, आपने हमें ये तो गाइड कर दिया कि पहले क्या करना है, बट पेपर वाले दिन ना हमारा दिमाग काम में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है, ये सबकी है, ये तो हर घर की कहानी है। तो अब इस घर की कहानी में मैं अपना थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगी, बाकी मर्जी आपकी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखो, एक होता है पेपर में, मेरे लिए तो ये बहुत वर्क किया था, कॉन्फिडेंस। देखो, जब हम कॉन्फिडेंट है ना पेपर में, तो कई बार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन होती है, तो वो भी सॉर्टेड हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर में अपने आप को भरोसा दिलाना दैट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ये सच में ऐसा मैंने किया है, सच में आपको लगेगा कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, बट ये किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको अपने लिए पेपर में इजी क्वेश्चंस पहले जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो इजी क्वेश्चंस जो है पहले अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको जो है ऐसा लगे कि आपके लिए पेपर का जो एरिया है वो थोड़ा सा रह गया है। और जो है आप जो है इजीली अच्छे से मार्क्स, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितने हो गए हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, टाइम के ऊपर जो है वर्क कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कोई क्वेश्चन है, इस वाले एरिया को 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में करना है। एंड देन क्लियर वर्किंग नोट्स एंड हेडिंग्स। आई नो आज की डेट में हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो हैंड राइटिंग वाला वो इश्यू नहीं आता है, बट हम ना बहुत ज्यादा क्लमसी पेपर लिख देते हैं, जिसके कारण हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड प्लीज 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 डोंट गेट पैनिक। कोई एरिया नहीं आता है उस पर बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ो, जो आता है वो करो, ताकि आप जो है उसको हम फ्लैट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार दिखाया है, क्लास में भी, यहाँ पर भी दिखाया है। तो उसको फ्लैट करके आगे बढ़िए, उसको बाद में देखेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम टाइम। अब फर्स्ट एग्जाम,
अटेम्प्ट क्यों ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैसे बचेंगे, स्ट्रेस बचेगा और हमारा मोमेंटम बना रहता है। तो बच्चों ये हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मेरी तरफ से एक फाइनल मैसेज है कि आपको स्मार्टली प्लान करना है, राइट अप्रोच से प्लान करना है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर योर एसीसीए जर्नी इन फर्स्ट गो। सो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। जस्ट लेट अस नो कि आप क्या इसको फॉलो करने वाले हैं और किस हद तक आपने इसको पहले पास में फॉलो किया है। तो फॉलो कीजिए इस वाले अप्रोच को और अपनी एसीसी की एग्जाम को बहुत ही ज्यादा स्मूथली जो है क्लियर कीजिए। थैंक यू गाइस एंड गुड लक फॉर योर एसीसी एग्जामिनेशंस।